मेरे पीछे दिखाई दे रहा ये मंदिर किसी धार्मिक स्थल पर नहीं बना है, बल्कि राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाने के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। और ऐसे ही तमाम थानों के अंदर बने मंदिर और निर्माणाधीन मंदिर जो थानों के अंदर बनाए जा रहे हैं, उस पर एक जनहित याचिका जबलपुर में दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के सामने ये कहा गया था कि ऐसे मंदिर अवैध रूप से थानों के अंदर बन रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक अंतरिम आदेश दिया, जिसमें थाने के अंदर बन रहे मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई, साथ ही साथ नोटिस जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार के डीजीपी, गृह सचिव और मुख्य सचिव को भी। और 19 तारीख को सुनवाई भी है इस मामले को लेकर। लेकिन आप देख सकते हैं इसी तरीके के थाने के अंदर जो ये दृश्य इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, अशोका गार्डन इलाके का है, जिसके अंदर ये मंदिर बना हुआ है। बाकायदा यहाँ पर पंडित जी आकर रोज पूजा करते हैं। विवाद भी यही है, जो याचिकाकर्ता जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने पहुंचा था, उसका भी यही कहना था कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी और शासकीय भूमि पर किसी भी तरीके का ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता है, बावजूद उसके तमाम थानों में, अकेले जबलपुर के नहीं, भोपाल के नहीं, प्रदेश के तमाम थानों में मंदिर है। अकेले अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो 44 थानों में से तकरीबन 30 से 35 थानों के अंदर इसी तरीके से जो है वो मंदिर बनाए गए हैं। ये टीटी नगर थाना है और यहाँ के सहायक पुलिस आयुक्त के दफ्तर के सामने है। और अगर मैं अब आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर न केवल थाना है, बल्कि अगर ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये बरगद का जो पेड़ है आपको ये भी दिखाई देगा। इसके अलावा तुलसी का पूजन का, जहाँ पे तुलसी घर का कहा जाता है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इसके सामने अगर आप देखेंगे, इसी मंदिर परिसर में सहायक पुलिस आयुक्त का जो दफ्तर भी है आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो है हनुमान जी का मंदिर भी है और बाकायदा यहाँ पर पुजारी भी नियत है, जो लगातार पूजा करते भी नजर आते हैं। ये पीपल का आपको पेड़ भी नजर आएगा। तो तमाम वो हिंदू धार्मिक स्थल के साथ साथ जो धार्मिक चीजें हैं जिनसे हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी हुई है, वो तमाम थाना परिसर में है। जबलपुर के जिन ओपी यादव ने याचिका दायर की थी, उनका मकसद भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उनके वकील के मुताबिक 2003 का जो आदेश है, उसका स्पष्ट तौर पर उल्लंघन थाना करते नजर आते हैं, उनके थाना प्रभारी करते नजर आते हैं। क्या ये जो निर्णय आया हाईकोर्ट का निर्णय, इसको कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए, किसी भी सरकारी जगह के ऊपर जब अदालत पहले फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि किसी भी धार्मिक स्थल का बनाना गलत है, अवैध है, तो जाहिर सी बात है अवमानना होना गलत है। और कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, कांग्रेस पार्टी अदालत के फैसलों में विश्वास रखती है और हम सम्मान करते हैं, अवमानना के खिलाफ हैं। किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए किसी भी शासकीय जगह के ऊपर, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। 4 महीने पहले इसी बात का विवाद था कि जब हम एक मंत्री महोदय की शिकायत करने यहाँ भोपाल में मध्य प्रदेश में पहुंचे थे थाने में, तो थाने परिसर में उन्होंने, मंत्री महोदय ने सुंदरकांड का पाठ करवा दिया था अपने कार्यकर्ताओं से। फिर धार्मिक गतिविधि करवाई गई थी, कहाँ पर? शासकीय जगह के ऊपर। थाने या किसी भी तरह का कोई भी शासकीय दफ्तर किसी तरह का धार्मिक स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया अब फिर से अदालत के फैसले से कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। अगर जो पुराने, ये तो निर्माणाधीन मंदिरों को लेकर कहा है, थानों में पुराने अभी धार्मिक स्थल अभी भी मौजूद हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, भले वो किसी भी धर्म को, चाहे वो दरगाह हो या मंदिर हो? थाने में किसी भी तरह का जो निर्माण अभी का है पिछले 60-70 सालों का, देखिए अगर वो पुराना है और उसका रिकॉर्ड मौजूद है एएसआई के पास या दूसरी जगहों के ऊपर, तो एक अलग विषय है। लेकिन लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए अगर किसी भी तरह का कोई धार्मिक स्थल बनाते हैं या बनाया हुआ है 25, 30, 50 सालों से, तो वो गलत है। वो किसी भी धर्म का हो, उसको हटना चाहिए। और बीजेपी अगर बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रहेगी तो फिर हम संविधान की तरफ कैसे देखेंगे?